महिमा चौहान और आप देख रहे हैं SMS टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। हटा सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महेश पुरानी की बेटी आशीष पुरानी ने दी पेशाब ऊपर करके जल जाने, लड़ाई झगड़े के लिए उकसाने, जान से मारने की दी धमकी। थाने में रिपोर्ट कराने को लेकर दिया खुला चैलेंज। संगठन ने कार्रवाई करने, अवैध संपत्ति की जांच करने की शासन प्रशासन से मांग की। न करने पर संगठन द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी। भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार नशा मुक्ति अभियान पूरे देश में चल रहा है, जिससे गांव-गांव, शहर-शहर से अवैध शराब बिक्री बंद होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप अवैध शराब माफियाओं की बौखलाहट इतनी बढ़ती जा रही है कि संगठन के सदस्यों को लगातार जान से मारने, झूठे केसों में फंसाने जैसे कारनामे शराब माफियाओं द्वारा किए जाने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला हटा से सामने आया है, जो कि संगठन के सदस्य के ऊपर पेशाब करके जलाने, लड़ाई झगड़ा करके, नाम से औकात जैसे शब्दों का प्रयोग कर उकसाने का सामने आया है। थाने में रिपोर्ट करने को खुला चैलेंज दिया जाता है। संगठन के सक्रिय सदस्य धर्मेंद्र पांडे के साथ हटा सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के बेटे आशीष पुरान और उनके साथ जुड़े उनके कंपनी के लोगों द्वारा बार बार धर्मेंद्र पांडे की गाड़ी को ओवरटेक करके गाड़ी सामने से खड़ी करके गंदी गालियां दी जाती है। और जब धर्मेंद्र पांडे द्वारा पत्रकार भाई मनीष कुसमैया को फोन पर जानकारी दी जाती है कि मेरे आगे से गाड़ी लगाकर गाली दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, जान से मारने की कोशिश की जा रही है, तब मनीष कुसमैया के मोबाइल में आशीष पुरानी फोन पर जुड़ जाता है और धर्मेंद्र पांडे को बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता है, जिसकी रिकॉर्डिंग में धर्मेंद्र पांडे द्वारा थाना प्रभारी फोन लगाकर एवं व्हाट्सएप पर दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी जी को भेजी जाती, जिसमें आशीष पुरानी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कर दो रिपोर्ट जहां करना हो, मेरी पेशाब से तुम जल कर मर जाओगे, तुम्हारी लड़ने की औकात नहीं है। जिसको लेकर आज हटा थाने में भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा आवेदन दिया गया है। माफिया अवैध शराब कारोबार लंबे समय से करते आ रहे हैं। संगठन ने अवैध प्रॉपर्टी, सोना चांदी, गाड़ी मकान, अवैध हथियार की जांच की मांग भी संगठन के सदस्यों द्वारा की गई है। इनके द्वारा लगातार संगठन के लोगों के साथ धमकियों, गाली गलौज, मारपीट जैसे कई आवेदन भी हटा से लेकर दमोह SP महोदय को भी सबूत के साथ दिए गए हैं, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। महेश पुरानी, आशीष पुरानी ये आदतन अपराधी है। कई मामले इनके ऊपर संलिप्त रहे हैं। यदि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, अवैध संपत्ति की जांच नहीं की जाती है, तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। 26 तारीख को शाम के 6:30 बजे मैं रने जा रहा था, 40 से चल रहा था। जहाँ पर रने जाने के बाद वो जैसे ही रने के लिए मुड़ते हैं रसीपुर मोड़ से नीचे, तो यहाँ पर 11:55 गाड़ी आती है, इनमें 4-5 लड़के बैठे रहते हैं, तो मुझे गाली गलौज करते हैं और मुझे छेक लेते हैं और जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। तो फिर मैंने उन लोगों से कहा कि भाई मुझे क्यों गाली गलौज कर रहे हो, मैं अकेला था। तो वहाँ से मैंने उनसे ज़्यादा बहस ना करते हुए अपने निकल गया। उसके बाद में मेरे पत्रकार साथी मनीष कुसमैया ने एक बार मेरे से बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे जानकारी देना। तो मैंने मनीष कुसमैया को बताया कि भैया मैं अकेला हूँ और मैं रहने जा रहा हूँ, 40 से चल रहा है, और मुझे आशीष पुरानी के लड़के उन्होंने चेक करके मुझे जान से मारने की धमकी दी। गाड़ी क्रमांक MP 20-1155 था। तो मैंने उनको बताया, तो बोले रुक जाओ मैं कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ। तो उन्होंने अपने मोबाइल से पत्रकार साथी, मैं भी एक पत्रकार हूँ, पत्रकार साथी मनीष कुसमैया ने आशीष पुरानी को लाइन पर लिया। तो इन लोगों के लिए मैंने पूरी घटना बताई कि भैया ऐसा ऐसा आपके लड़कों ने किया है। तो ये लोग मेरे ये बार बार उकसाने का काम कर रहे थे कि मैं ताकि झगड़ा कर लूँ। तो ये लोग बोले कि तुम हो कुछ, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, पांडे जी बताओ, अगर तुम कुछ हो तो बताओ पांडे जी तुम कुछ, मेरी पेशाब से तुम जल जाओगे, मेरी पेशाब से ही तुम मर जाओगे। तो मैंने कहा भैया देखो, अभद्र टिप्पणियाँ मत और अभद्र टिप्पणियाँ मत करो और ऐसी मत बोलो कि मेरी औकात क्या है। औकात की बार बार बात कर रहे थे। अच्छा, अब होता क्या है कि मैंने अपने पदाधिकारियों के लिए बताया, थाना प्रभारी महोदय जी के लिए भी बताया, उनकी रिकॉर्डिंग भी भेजी, भैया ऐसा ऐसा ये लोग कर रहे हैं। अब होता क्या है, मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में बात रखने के लिए चला जाता हूँ, माता जी के चरणों में बात रखने के लिए चला जाता हूँ। तो कल इन लोगों ने कम से कम 15 से 20 लड़के ये मेरे गांव गाड़ी घुमाते रहे और ये पूरे में दहशत फैला रहे कि धर्मेंद्र पांडे के लिए मैं जान से ख़त्म कर दूंगा। और विगत दिनों पहले मैंने 17 तारीख को भी एक हटा थाना प्रभारी के लिए आवेदन दिया था, जो कि आज तक उसमें कोई संज्ञान में ना बात लेते हुए, ना ही कोई कार्रवाई करते हुए, इसलिए उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और दिनों दिन 50-50, 20-20 पेटी खुलेआम दारू जाती है। और वो ये भी चुनौती दे रहा है उस रिकॉर्डिंग में कि जाओ रिपोर्ट करना हो तो कर देना। मान के चलिए आप ये देख लीजिए कि उनको पुलिस प्रशासन का भी कोई डर भय नहीं है, उनके लिए पुलिस का भी कोई डर भय नहीं है। तो वो तो कहते हैं कि हमने पूरे सागर संभाग की पुलिस को खरीद करके रखा है। और मैं भी ये मेरे अंदर भी यही आ रहा है बार बार कि जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर प्रेशर है, कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है, तब तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है। आज बताओ, हटा में इतना खुलेआम गुंडा राज चल रहा है, बेल्टों की मार मारी जा रही है, किसी को जान से मार करके पुल के नीचे फेंक दिया जाता है, किसी माताओं बहनों के लिए सताया जाता है और खुलेआम गुंडा राज चल रहा है। सब्जी मार्केट में लोग सब्जी लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और आज एक छोटी सी घटना में जरूर पुलिस निकाल देती है। और ये बड़े बड़े आदतन अपराधी
जो निगरानी शुदा में फर्स्ट नाम लिखा हुआ है, जिनका निगरानी शुदा में हटा थाने में नाम है, उनके कोई जुलूस नहीं निकाले जा रहे। आज अगर कोई गरीब व्यक्ति कट्टा लेकर के हटा में निकल जाए और उसकी जानकारी अगर पुलिस को सूचना मिल जाए तो पुलिस को उसको जेल भेज देती है, उनके जिंदा कारतूस बना करके जेल भेज देती है। और आज ये अपराधी जो शराब माफिया आशीष प्राणी, इनके गुर्गे, ये लोग 4-4, 5-5 कट्टे अवैध अपनी गाड़ी में लेकर के घूमते हैं और तलवार, डंडे, लाठी डंडे लेकर के घूमते हैं और मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं और कहते हैं मैं पेशाब से तुमको जला दूंगा। ऐसे अभद्र टिप्पणियाँ बोलते हैं। अरे हम तो माँ भगवती आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा एवं सच्चिदानंद स्वरूप के शिष्य और शक्ति साधक हैं। के प्रति अपने माता भगवती और अपने गुरुदेव जी के लिए कभी नहीं छोड़ सकता। और मैं तो कहता हूँ मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ, मुझे मार दो, जान से मार दो, मैं माता भगवती आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा के चरणों में पहुँच जाऊँगा। पर तुम्हारी ऐसी गत हो जाएगी कि इस भारत देश में किसी की नहीं हुई होगी। तुम्हारे पास था क्या? तुम 40,000 रुपये की लोन लेने वाले व्यक्ति और आज तुम करोड़ों में खेलने लगे। मैं आयकर विभाग से भी कहना चाहता हूँ, 40,000 रुपये की लोन लेने वाले व्यक्ति जो एक बड़ी बनाने के लिए श्रमिक कार्ड की लोन लेते हैं और आज करोड़ों रुपये की संपत्ति हो जाती है। आयकर विभाग के लिए भी इसकी जांच पड़ताल करना चाहिए। इनके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान इनके नाम से, कितनी ज़मीन है, कितने ये पैलेस खुलवाए हटा में और किन किन गरीबों के लिए सता करके किस किस की संपत्तियों को हड़प लिया है, इसकी भी जांच पड़ताल की जाए। अगर वो हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि अगर हमारे संगठन के व्यक्तियों के लिए रोड़ा बनते हैं तो भगवती मानव कल्याण संगठन भी इनके लिए शांति से अब जीने नहीं देगा। क्योंकि यह है, हम लोग तो शक्ति साधक हैं, हम लोग तो गाँव-गाँव में जाकर के आरती चालीसा करवाते हैं और अगर इसका ऊपर कार्रवाई नहीं होती आशीष पुरानी के ऊपर और तो यहाँ पर हमारे पदाधिकारियों केंद्र कार्यालय का आदेश है कि बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, जिसका पुलिस प्रशासन एवं थाना प्रभारी महोदय हटा जिम्मेदार रहेंगे। और मैं अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है, कुछ भी होता है, तो इसका आशीष पुरानी एवं उसके पिता, उसके नाते रिश्तेदार जो संलिप्त हैं, उसके कार्यकर्ता जो कार्य करने वाले हैं, वो जवाबदार रहेंगे। तो इसलिए आए हैं कि हमारे धर्मेंद्र पांडे जी को शराब माफियाओं द्वारा धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि आप कहीं शराब पकड़ोगे या हमें कहीं दिख जाओगे तो हम आपको जान से मार देंगे। यहाँ पर फुल गुंडा राज चल रहा है, शराब माफियाओं का आतंक है। इसलिए हम शासन प्रशासन से सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, इस तरह का गुंडा राज हटा में नहीं चलेगा, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि अगर कोई भी अपराधी है, शराब माफिया है, इस तरह की छेड़खानी करता है, ओवरटेक करके कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। देखा गया है कई बार संगठन के लोगों पर ही क्यों निशाना बनाते हैं माफिया? शराब माफिया है वो तो संगठन के लोग, वो उनकी अवैध शराब पकड़ते हैं, वो अवैध गांव-गांव पहुंचा रहे हैं, जिससे कई माताओं बहनों की मांग उजड़ गई, कई सुने छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे। इसलिए वो टारगेट करते हैं संगठन वालों को कि हमारा अवैध शराब बिकने दो जैसी बिकती है। क्या नाम है आप? सालकराम पटेल, भगवती मानव कल्याण संगठन ब्लॉक अध्यक्ष छठा। आवेदन देने क्यों आए? आज हमारे भाई सक्रिय कार्यकर्ता धर्मेंद्र पांडे जी हैं, जो कई बार आवेदन दे चुके हैं। उनके ऊपर जो विगत कुछ दिनों से जो माफिया लोग परेशान कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है। टीआई साहब को कई बार अवगत करा चुके हैं और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में बहुत विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा थाने में। हम समस्त जिला के कार्यकर्ता इस थाने से अंदर धरना धरेंगे। इसलिए प्रशासन से निवेदन करते हैं, टीआई साहब से कहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और जो अवैध शराब व्यापार करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? तुलसीराम नामदो, भगवती मानव कल्याण संगठन। अभी हटा में तो ये बहुत गुंडा राज चला रहे हैं अपना और अफवाह फैला रहे हैं और लोगों को धमकाने डराने का कार्य करते हैं। जब दमोह में कुछ लोगों ने इनको लोगों के लिए रगड़ा था तो कहीं नरसिंहगढ़ पे से भगे, फिर उसके बाद में जब अभी ये जबलपुर जा रहे थे तो बनवार के वहाँ से भगे, जिसके सस्पेंशन तक गाड़ियों के बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पर जाकर के तुम इतने बड़े गुंडे थे तो उनसे जाकर के फंसते, उनसे जाकर के लड़ाई करते हैं और वहाँ दिखाते अपनी पेशाब का पावर। और मैं कहता हूँ कि जैसे हम लोग 2 बजे रात में मोटरसाइकिलों से घूमते हैं दिनों दिन रातों रात, वैसे तुम घूम करके दिखा दो। और अगर तुम वास्तविकता में हो पहलवान और गुंडे हो तो अकेले शहर में घूम करके बताओ 2 बजे रात में
तुम अकेले घूम करके दिखाओ, पर तुम्हें उसका परिणाम मिलेगा। तुमने कितने लोगों के लिए हटा में दुश्मन बना दिए, कितने तुम दोस्त द्रोह फैला रहे हो, तुम ही हटा की व्यवस्थाओं को भंग कर रहे हो। इस पर पुलिस को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और इनके लिए सजा बुलवाना चाहिए। निगरानी शुदा है, यही झगड़ा करवाते हैं, यही शराब पिलवाते हैं, यही झगड़ा करवाते हैं, यही अभी हथियार बिकवाते हैं, यही गांजा बिकवा रहे हैं, यही सब कुछ करवा रहे हैं, यही माताओं बहनों के साथ अभद्रता करवा रहे हैं, किसी माँ बहन बेटियों के साथ गलत काम करवाते हैं। हटा में कोई दोषद्रोही नहीं है, सबसे बड़ा दोषद्रोही ये है। आया हूँ और हम लोग इतवार के दिन भी आए थे। इतवार के दिन हमसे बोला गया कि आओ आपके बयान होने और दस्तखत होने हैं। दस्तखत होने करने के लिए आए तो बोल रहे थे खबरदार जी को हम नाम तो नहीं जानते हैं, बोल रहे 3000 रुपया जो आपका चालान के लिए पैसे चाहिए और मतलब कागज आने के लिए पैसे चाहिए। उन्होंने बोला सर मेरे पास पैसे है नहीं है, मैं तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से देंगे। बोले कि तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो के वाला फिर मान चलो ने उनको कल आज ही पकड़ने जाते हैं उसको। अच्छा, आपसे पैसे मंगा रहे थे? हाँ, 81 हो फोन लगाया उनने और 181 की आज मतलब मोबाइल छोड़ा के कह रहे कि वापसी ले। अच्छा, पुलिस द्वारा आपकी 181 बंद कराने की कोशिश की गई, मोबाइल मंगा के? मोबाइल आपका मोबाइल मांग के? हाँ, मोबाइल मांग के, मोबाइल अपने कान में लगा के वे अपने आप से मतलब सब बुलवा रहे थे। मानो चलो फिर हमने फिर से बोली 181। किस चीज़ की आपने 181 लगाई थी? 181 के लिए लाई थी कि शराब माफिया हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, शराब माफिया भी कर रहे हो, गुंडों से परेशान करवाओ जा रहा हूँ है। हमको मान चल बीच चौराहे पे पेट्रोल पंप पे मारा पीटा भी गया, कोई संशोधन नहीं हुआ। पहले किया मेरे साथ राजा ने, फिर दूसरी बार मेरे बच्चों को, बीवी को, मेरी बहू को, मेरे सब पूरे यानी 4 लोगों को पीटा। इसके बाद मान चल कोई उसकी रिपोर्ट भी लिखवाई 20 तारीख को, दीपावली दिन कौन तारीख को पड़ती उसी 20 तारीख 12 बजे हम लोग वापसी गए। फिर इसके बाद कोई सुनाई नहीं, ना कोई अभी कार्रवाई भैया ने कुछ हो रहा। अब ये मतलब अभी शराबबारी करवा रहे हैं गुंडा है जो गाँव मतलब गाँव में हटा मटा में सब जगह तो फिर शराब माफिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बहुरन सिंह।